अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों में पाए जाने वाले एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में खून की कमी के टॉपिक पर बात करेंगे। बच्चों में खून की कमी क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बात कर रहे थे बच्चों में खून की कमी के बारे में। तो WHO के मुताबिक तरक्की पजीर जितने भी ममालिक हैं उनमें 4 साल से कम उम्र 30% बच्चों में खून की कमी पाई जाती है। इसी तरह 5 साल से 14 साल की उम्र के दरमियान 48% बच्चों में खून की कमी पाई जाती है। इस खून की कमी की सबसे जो बड़ी वजह है वो आयरन यानी कि फौलाद की कमी है, जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहा जाता है। आयरन यानी कि फौलाद हमारे जिस्म में एक मादा हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। ये मादा खून के सुर्ख खुलियों में पाया जाता है। ये मादा जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB कहते हैं, कम हो जाए तो जिस्म के दूसरे हिस्सों तक जो ऑक्सीजन है वो ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कमज़ोरी और दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। बच्चों में खून की कमी की वजूहात की बात करें तो हमल के आखिरी चंद महीनों में माँ के जिस्म से कुछ आयरन बच्चे के जिस्म में ज़ख़ीरा हो जाता है। चूँकि दूध में आयरन की ज़्यादा जो मकदार है वो मौजूद नहीं होती, इसीलिए बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 6 महीनों में जो वही स्टोर्ड आयरन होता है, ज़ख़ीराशुदा आयरन को इस्तेमाल करता है। अगर 6 महीने के बाद बच्चों को आयरन रिच फूड्स ना दी जाएं तो बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर खून की कमी हो जाती है। यानी कि ऐसे बच्चे जो 6 माह की उम्र के बाद आयरन वाली खुराक नहीं खाते, या फिर बाज़ बच्चों के जिस्म में आयरन अब्ज़ॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से खून की जो है वो कमी हो जाती है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ़ दूध पीते हैं, अपना पेट दूध से ही भर लेते हैं या कम आयरन वाली खुराक से पेट भर लेते हैं, तो इन बच्चों में भी आयरन की कमी हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे 2 साल की उम्र के बाद भी सिर्फ़ दूध ही पीते रहते हैं। चूँकि दूध में आयरन की ज़्यादा मकदार नहीं मौजूद होती और आयरन पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करने की वजह से बच्चों में आयरन की कमी और फिर आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है। बच्चों में खून की कमी की अलामात की बात करें तो जिन बच्चों में खून की कमी होती है उनका रंग जो है वो पीला हो जाता है। खून की कमी वाला बच्चा थका थका और सुस्त जो है वो रहेगा, ज़्यादा खेल कूद में हिस्सा नहीं लेगा, उसका मूड जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्कूल की जो उसकी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा बच्चे जिनमें खून की कमी हो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी हो जाती है, और वो बच्चे जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी हो वो बच्चे बार बार बीमार रहने लगते हैं। बच्चे जिनमें खून की कमी के तशख़ीस करनी होती है उसका एक CBC का टेस्ट करवाया जाता है और उसके आयरन के लेवल्स चेक किए जाते हैं। अगर HB कम हो यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो और आयरन के लेवल्स जो हैं वो कम हो, तो सबसे पहले वालिदैन को बताया जाता है कि बच्चे को किस तरह की खुराक देनी चाहिए। उसकी डाइट इम्प्रूव की जाती है। बच्चे की जो डाइट है उसको आयरन रिच फूड्स जो हैं वो बच्चे को खिलाने का कहा जाता है। आयरन के सोर्स की बात करें तो आयरन गोश्त में, अंडे में, मछली में, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों में, दालों में, मटर में और चनों में पाया जाता है। लिहाजा बच्चे की डाइट को बेहतर करने से, डाइट में आयरन से भरपूर चीज़ों को ऐड करने से बच्चे में खून की कमी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चे को आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आयरन सल्फेट, आयरन ग्लूकोनेट या आयरन पॉलीमाल्टोज वगैरह। कुछ बच्चों में आयरन के सिरप की वजह से पेट दर्द, उल्टी, मतली, पेट ख़राब या कब्ज़ का मसला हो जाता है। अगर बच्चा आयरन के सिरप को टॉलरेट ना करे या आयरन के सिरप को अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, आयरन के सिरप देने के बावजूद बच्चे में खून की कमी बेहतर ना हो रही हो, तो ऐसी सूरत में
چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی بچے کو آئرن کے انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں۔ اگر بچے میں شدید خون کی کمی پائی جائے تو اس صورت میں بچے کو خون بھی لگوایا جا سکتا ہے، لیکن خون شدید کمی کی صورت میں ہی لگایا جاتا ہے۔ اگر بچے کو خون کی کمی زیادہ نہ ہو تو اسے جو ہے آئرن کے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں اور اس کی ڈائٹ کو بہتر کیا جاتا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اگر بچہ 6 ماہ کا ہے تو 6 ماہ تک اسے صرف ماں کا دودھ پلایا جائے، اور 6 ماہ کی عمر کے بعد اسے نیم ٹھوس غذا کھلانا شروع کریں۔ 1 سال کا بچہ جو ہے وہ ہر وہ چیز کھا سکتا ہے جو بڑا شخص کھا سکتا ہے، لہٰذا بچوں کو خون کی کمی سے بچانے کے لیے انہیں دودھ کے ساتھ ساتھ آئرن سے بھرپور غذاؤں کا استعمال لازمی کروائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔